प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 90 पर राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। रिश्वत कांड में फंसे बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर एसीबी की कार्रवाई को बताया साजिश। समर्थकों ने कहा FIR रद्द हो और साजिशकर्ताओं के खिलाफ हो कार्रवाई। सेलिब्रेशन मॉल के बाहर हिट एंड रन मामले में आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर। हादसे में 2 युवकों की गई थी जान। मेवाड़ में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रमों का 22 मई को होगा आगाज। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम तैयारियों में जुटा। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 3 वाहनों में भरी 20 लाख की अवैध शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयकृष्ण पटेल पर एसीबी द्वारा दर्ज की गई FIR को लेकर नया मोड़ सामने आया है। अब इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को बीएपी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में विधायक समर्थकों ने मांग की है कि एसीबी की इस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और FIR को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। आपको बता दें कि बागीदोरा विधायक दलाल के साथ में रिश्वत ले रहे थे। अपने इलाके से 800 किलोमीटर दूर की विधानसभा में सवाल उठाए थे और सवाल वापस लेने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और जिसमें वो पकड़े गए। विधायक के समर्थकों ने ज्ञापन देते हुए दावा किया कि भाजपा के करौली विधानसभा प्रत्याशी रामनिवास मीणा के पुत्र रविंद्र कुमार मीणा, जो खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने ये साजिश रची है। उनका कहना है कि विधायक पटेल को फंसाने के लिए पूर्व नियोजित तरीके से ट्रैप रचा गया और FIR एक स्क्रिप्ट की तरह तैयार की गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग और सबूतों में किसी भी स्पष्ट पैसे की मांग या लेन देन का उल्लेख नहीं है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि एसीबी द्वारा रंगे हाथ पकड़ने की बात भ्रामक है, क्योंकि विधायक के हाथ रंगे नहीं गए और न ही पैसे उनके पास से मिले। साथ ही विधायक द्वारा खुद कोई रिश्वत मांगने या देने की पहल नहीं की गई, बल्कि शिकायतकर्ता ने 23 बार कॉल किया। इससे संदेह होता है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है। ज्ञापन के जरिए कहा गया है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये सारी चीज़ें को देखते हुए एक षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाई गई, ऐसा हमें सभी को लगता है। और बाकी जो भी डिसीजन कोर्ट का रहेगा, कोर्ट का जो फैसला आएगा उस फैसले को हम सर्वोपरि मानेंगे। लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक हमारा विधायक निर्दोष है और किसी तरह का जो ये षड्यंत्र रचा उसमें फंसा गया है। देखिए, जो फुटेज आया है वो फुटेज जो परिवादी है उनसे पैसे लेते हुए तो आए नहीं। फुटेज में वो बैग लेके आ रहे हैं, बैग में पैसे हैं कि क्या है ये अपन ने किसी ने तो देखा नहीं। जब तक वो कोर्ट में साबित नहीं होगा तब तक वो फुटेज भी उसमें कोई कह नहीं सकता। Sir Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. सेलिब्रेशन मॉल के बाहर हिट एंड रन मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई थी। 18 मई की रात उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में सेलिब्रेशन मॉल के सामने दिल दहला देने वाले हिट एंड रन हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद समाज में रोष व्याप्त है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अखिल मेवाड़ा टांग कलाल समाज उदयपुर की ओर से बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समाज ने इस घटना को गैर इरादतन हत्या करार देते हुए कहा कि हादसे में प्रयुक्त वाहन को तेज रफ्तार और नशे की हालत में लापरवाही पूर्वक चलाया गया था, जो कि सीधे सीधे हत्या की मंशा को दर्शाता है। समाज के लोगों का कहना है कि इस मामले में हिट एंड रन से जुड़ी सख्त धाराएं जोड़ी जाए, वाहन मालिक और चालक दोनों को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त हो। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में देर रात चलने वाली अवैध शराब पार्टियों के चलते इस तरीके से हादसे अमूमन देखने को मिलते हैं। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो टांग कलाल समाज द्वारा आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हिट एंड रन केस मामले में कार तो बरामद हो चुकी है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। जिस ब्लैक क्रेटा कार ने 2 जिंदगियां छीन ली और एक अभी संघर्ष में है, जीवन के संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में उस परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं, क्योंकि वो इकलौता लड़का था।
और उसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता मिले। दूसरा, जो गुनहगार हैं जिन्होंने चाहे वह स्मैक या जो भी करके वह हिट एंड रन किया, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर हो और पुलिस की कार्रवाई में ऐसी कार्रवाई हों कि जिससे आने वाले समय में ऐसे लोग जो नशे में या इसमें गांजा चरस जो भी पीकर ये हिट एंड रन करते हैं, ऐसे लोगों को सबक मिले। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह की तैयारियां उदयपुर में जोर शोर से शुरू हो गई है। इस साल भी मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और उदयपुर नगर निगम की ओर से संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसका आगाज 22 मई को हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी के पूजन के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार शहर के अलावा आसपास के गांवों से भी लोगों को महाराणा प्रताप की इस जयंती समारोह से जोड़ा जा रहा है। सर्व समाज का प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिलेगा और उसी अंदाज में तैयारियां शुरू की गई है। बुधवार को नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से 7 दिवसीय महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 22 मई को प्रातः 7 बजे हल्दी घाटी में विशेष पूजन कर वहां की माटी को लाया जाएगा, जो समारोह के शुभारंभ का प्रतीक होगा। कार्यक्रम के दूसरे दिन 23 मई को महाराणा प्रताप और भीलू राणा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण होगा। इन 7 दिनों के दौरान उदयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी घटनाओं और उनके योगदान को याद किया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन को महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और स्वाभिमान से परिचय कराया जाएगा। समारोह का मुख्य आकर्षक 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा रहेगी। इस शोभा यात्रा में सर्व समाज और विभिन्न समाज संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जनमानस की श्रद्धा और सम्मान का प्रदर्शन प्रताप के प्रति प्रेषित करेगी। आयोजकों ने सभी शहरवासियों से इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। 7 दिवसीय समारोह महाराणा प्रताप के आदर्शों उनके बलिदान को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। पहुंचे वही प्रयत्न ये आयोजन समिति क्षत्रिय महासभा नगर निगम करने जा रही है। और जो शोभा यात्रा है, उस शोभा यात्रा के अंदर जिस तरीके से महाराणा प्रताप के जो सबसे बड़ा टाइटल है जननायक के उस टाइटल को जीवित रखने के लिए जनता को बाहर निकलना पड़ेगा। और वो जननायक थे, रहेंगे, लेकिन हम सब, हमारा दायित्व है, हम सब उनकी संतान हैं, जिनके कारण से आज हम गर्व से पूरे विश्व के अंदर मेवाड़ का जो नाम रोशन करने के लिए हमारी पूछ होती है, वो महाराणा प्रताप के कारण से है। आओ हम सब मिलके उस महान आत्मा, पवित्र आत्मा, भगवान स्वरूप आत्मा के जन्म जयंती को किस तरीके से भव्यतम करें कि एक इतिहास बन जाए कि 2025 की जो प्रताप जयंती मनाई गई थी, महाराणा प्रताप की जयंती, वो एक ऐतिहासिक जयंती थी। उस चिंता के हिसाब से आप सबके बीच में आए हैं। एक बार सभी को, शहर की सभी हमारे नागरिक बंधुओं से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि 365 दिन में से आधा दिन हम प्रताप के नाम पर और प्रताप के काम पर अगर निकल जाएंगे तो आने वाला जीवन हमारा भी सफल होगा। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से विभिन्न समाज संगठनों की बैठकें हो रही हैं। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भी बैठक हुई है, जिसमें सभी समाजजनों को इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया है। साथ ही एक दिया प्रताप के नाम प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम के जरिए सभी लोगों को घर घर प्रताप के नाम पर दीपक जलाने का आह्वान भी उनकी ओर से किया गया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School.
1 North Ayad, University Road, Udaipur. डूंगरपुर जिले की चीती पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गुजरात ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब को पकड़ा है। इस कार्रवाई में 2 पिकअप वाहनों में भरकर ले जाई जा रही करीब 20 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है, जबकि एक स्विफ्ट कार इन वाहनों को एस्कॉर्ट कर रही थी। पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार का कहना है कि यह कार्रवाई रात के समय गश्त के दौरान कसारिया गांव के पास की गई। पुलिस टीम कसारिया से बगड़ी की ओर बढ़ रही थी, तभी बालिका छात्रावास के पास एक स्विफ्ट कार तेज रफ्तार से आती दिखाई दी, जिसका पीछे 2 पिकअप वाहन भी साथ चल रहे थे। पुलिस ने संदेह होने पर तुरंत उसे रुकवाकर पूछताछ की, लेकिन कार सवार राहुल पाटीदार का कहना है कि पिकअप में भंगार भरा हुआ है। पुलिस जवाब से संदिग्ध लगा और उन्होंने पिकअप वाहनों की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई मिली, जिस पर तीनों को गिरफ्तार किया है। मामले में हंसराज बेरू, आशीष डामोर और राहुल पाटीदार से पूछताछ की जा रही है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। इसमें आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया गया। अखिल भारतीय राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा के नेतृत्व में राजीव गांधी पार्क में श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के नेता, युवा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। सभी ने उनके सपनों के भारत की दिशा में कार्य करने की शपथ ली और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की पहल करते हुए परिंदे बांधे गए और पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने राजीव गांधी के विजन और तकनीकी विकास में दिए योगदान को याद किया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर में पूरी की तर्ज पर निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार 27 जून को परंपरागत उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी। रथ यात्रा जगदीश मंदिर से शुरू होकर अपने पूर्व निर्धारित मार्ग पर निकाली जाएगी। इस संबंध में धर्मोत्सव समिति, रथ समिति और पुजारी परिषद के संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने को लेकर आहूत की गई बैठक में यह तय किया गया है कि रथ यात्रा को लेकर जो मार्ग परिवर्तन की अटकलें चल रही थी उन पर पूर्ण विराम लग गया है, यानी कि रथ यात्रा पूर्ववत अपने मार्ग पर ही निकलेगी। संशोधन से सूरजपुल चौराहे फिर से यात्रा मार्ग में शामिल हो गया है। रथ यात्रा का पारंपरिक मार्ग जगदीश चौक से प्रारंभ होकर घंटाघर, बड़ा बाजार, भड़भुजा घाटी, तीज का चौक, मंडी, स्थल मंदिर, गुलाब बाग, भट्टियाणी चोटा होते हुए पुनः जगदीश चौक पर समाप्त होगा। धर्मोत्सव समिति के प्रवक्ता राजेंद्र सेन ने कहा कि रथ यात्रा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। सुरक्षा, सजावट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए व्यापक योजना बनाई जा रही है। शहरवासी इस ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर उत्साहित हैं और पारंपरिक उल्लास के साथ ही भगवान जगन्नाथ के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर चित्तौड़गढ़ में कार्यक्रम हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, पूर्व मंत्री और निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर सहित भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में देवनानी ने कहा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। 100 किलोमीटर भीतर घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया है और उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। सेना की इस बहादुरी और दृढ़ संकल्प को सम्मान देते हुए उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए ही पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने साबित कर दिया कि अब हर हमले का जवाब सटीक और तीव्र होगा। दुश्मन ने कभी सोचा नहीं होगा उस रूप में प्रतिकार होगा। यह यात्रा जन जन में देशभक्ति की भावना को मजबूत करती है और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का संदेश देती है। इस मौके पर सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हमारे जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर घुसकर साहसिक कार्रवाई की। पाकिस्तान जहां धर्म पूछकर वार करता है, वहीं भारत उसकी हर करतूत का जवाब देता है। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देश ने हर हमले का माकूल जवाब दिया है और यही संदेश तिरंगा यात्रा के माध्यम से दिया जा रहा है। आज पूरा विश्व भारत को मजबूत सामरिक शक्ति के रूप में देख रहा है। पहलगांव की घटना के बाद देश में राष्ट्रवाद का एक जुनून उमड़ गया है और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की रणनीति और कूटनीति के आधार पे हमारे वीर सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर से ज़्यादा घुसे और पाकिस्तान के जितने भी आतंकवाद के अड्डे थे उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया। उसमें जनता की भावनाएं सामने आ रही हैं। उस उत्साह को लेकर के ये तिरंगा जो हमारे आन बान शान है, वो तिरंगा यात्रा चल रही है और हर शहर में नीचे तक, यहाँ तक मंडलों स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक और मोहल्ले स्तर तक यह लोगों का उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे सैनिकों ने उन्होंने तो छुपकर वार किया और हमारे सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर वार किया। जिन लोगों ने, आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का काम किया, उसका बदला हमारे सेना ने लिया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों और आतंकवादी ठिकानों को कब्रगाह बनाने का काम किया। देश में नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हमारे सेना के सैन्य बलों ने चाहे उरी और पुलवामा में भी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को ढेर किया। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना हरकत आतंकवादियों ने की, उसका जवाब दिया और सैनिकों के सम्मान के लिए देश भर में सभी राष्ट्रवादी संगठन, समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन, सब लोग मिलकर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और आज इसी निमित्त चित्तौड़गढ़ में भी एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन है, जिसमें हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी वासुदेव देवनानी जी का विशेष हम सब लोगों को सानिध्य मिलेगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। अरावली पर्वतमाला पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने आयोजन स्थल पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यशाला में राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में अरावली की जैव विविधता, पर्यावरणीय महत्व और जल संरक्षण के भूमिका पर जोर दिया। कार्यशाला का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करना है। विशेषज्ञों ने अरावली पर बढ़ते अतिक्रमण, खनन और वन संरक्षण जैसे मुद्दों पर चिंता जताई और समाधान के लिए नीति निर्माण में समन्वय की आवश्यकता बताई। इस दौरान वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन संरक्षण योजनाओं और हरित राजस्थान अभियान की जानकारी दी गई। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और इसी को लेकर विद्यालय की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई। इस दौरान उनके अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन ने सीबीएसई परीक्षा 2025 के उत्कृष्ट परिणामों को लेकर साझा वक्तव्य दिया। इस मौके पर प्राचार्य संजय नरवरिया, उप प्राचार्य राजेश धवाई, हेड स्टेट वरुश्री बनर्जी और शिक्षक कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे। प्राचार्य नरवरिया ने बताया कि डीपीएस उदयपुर ने जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कक्षा 10वीं की छात्रा जारा अत्तारी ने 99.4% अंकों के साथ उदयपुर संभाग में पहला, जबकि राजस्थान में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं कक्षा 12वीं में
अवनी दुग्गर ने 99% अंकों के साथ स्कूल टॉप किया और उदयपुर में दूसरा स्थान हासिल किया। परीक्षा परिणाम विद्यालय का 100% रहा, जिसमें सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 103 छात्रों में 90% से अधिक अंक, जबकि 306 को विशेष योग्यता और 65 छात्रों ने विभिन्न विषयों में 100% अंक प्राप्त किए हैं। प्राचार्य ने इस सफलता पर बच्चों की नियमित पढ़ाई, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग को श्रेय दिया। उन्होंने विद्यालय के प्रोफेसर वाइस चेयरमैन गोविंद अग्रवाल का आभार जताते हुए कहा कि डीपीएस बच्चों को नेतृत्व के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत जल्द विद्यालय इन विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करेगा। मैं डीपीएस में 3rd क्लास से हूँ और ये मेरा एक सेकंड होम बन गया है। एग्ज़ाम्स जब 12th बोर्ड्स आए, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई नया एग्ज़ाम देने में जा रही हूँ। इतनी प्रैक्टिस पहले से हो गई थी स्कूल में कि जब मैं एग्ज़ाम लिख रही थी मेरे को पता था क्या लिखना है और मुझे पता था वो सही आंसर है। तो इसमें डीपीएस, मेरी टीचर्स और मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, बहुत हमेशा मुझे वो सपोर्ट मिला है जिससे मैं बोर्ड्स में ये कर पाऊँ। मेरी फैमिली हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है। उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया है कि मैं बहुत अच्छे काम करूँ एंड कोई प्रेशर भी नहीं था, but they have always supported me and motivated me and have shown that they are always proud of me. Proud word थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन स्टिल मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कहूँगा कि ज़हरा ने इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला। 99.4% जो कि संभाग में फर्स्ट है और राजस्थान में ओवरऑल राजस्थान में सेकंड है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो स्कूल का है, स्कूल ने बहुत बेहतरीन भूमिका अदा की है इसमें। उन्होंने न केवल अच्छी तरह से तैयार किया बल्कि बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट भी लिया और टेस्ट करके जो सिली मिस्टेक्स और जो माइन्यूट जो गलतियां बच्चे कर जाते हैं उस पर प्रॉपर फोकस ध्यान दिलाया ताकि वो फिर एग्ज़ाम में ना रिपीट हो जाए। आई थिंक वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो डिस्टिंग्विश करता है 90% और 99% के बीच में। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ आई थिंक कंट्रीब्यूटेड टू दिस सक्सेस। डीपीएस का हमेशा ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी सक्सेस की फाउंडेशन ही डीपीएस ने बनाई है एंड द मेंटर्स, द टीचर्स, एवरीबडी, सबका बहुत सपोर्ट था थ्रू आउट। दे बिलीव्ड इन मी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया थ्रू आउट। दे हेल्प मी इन एवरी सर्कमस्टांसेस, डाउट क्लियरिंग्स, सेशंस। कभी भी हम कॉल करते हैं हमें एक अच्छा रिप्लाई मिलता था उनकी तरफ से। सो डीपीएस वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। देखिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया, मेहनत पूरी करी, उसका फल मिला। हम तो खुश उसी से थे कि उसने मेहनत बहुत करी, लेकिन रिजल्ट भी आ गया तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर। Our children of class 10th and 12th, they have given their results the best in the city, in the state itself. With us a number of children, I think sitting beside to me. Zara Atari, she is sitting beside to me. She is our Udaipur divisional topper with 99.4% marks. And similarly, we have so many students, those who have secured the very good position in the city, in the state itself. मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है और मैं अपने सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सहयोग और मेरे सभी शिक्षकों का जिस तरह से टीचिंग पैटर्न रहा बच्चों के लिए, उनका काफ़ी एफर्ट्स रहे टीचर्स के और बच्चों की जो मेहनत रही है साल भर, उस सबका ही रिजल्ट्स है कि आज दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर ने उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में अपना एक मुकाम, अपना एक स्थान बनाया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले सीरीज़ में पिछले 10 सालों में शायद 8 बार डीपीएस अपनी पोजीशन संभाग स्तर पर प्रथम श्रेणी में प्राप्त कर चुका है। ये हम लोगों का एक रूटीन टास्क है कि बच्चों को इस तरह से हम तैयार करते हैं। डूंगरपुर जिले के सावला और आसपुर थाना क्षेत्र में पिछले 1 महीने से लगातार चोरी की वारदातें बढ़ गई है, जिससे ग्रामीण काफी त्रस्त हैं और आक्रोश है। सोमवार को लोगों ने इन चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने से पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर की। प्रतिनिधिमंडल ने डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द इन चोरी की वारदातों का खुलासा किया जाए। सावला थाना क्षेत्र के काबजा गांव के निवासी शिव सिंह राठौड़ का कहना है कि 5 अप्रैल को जब उनके परिवार के सदस्य खेतों में गेहूं कटाई में लगे थे, तभी अज्ञात चोरों ने उनके घर में सेंध लगाकर करीब 12 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को देने पर एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन 1 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ।
उनका कहना है कि सिर्फ उनके गांव में, उनके यहाँ ही नहीं बल्कि काबजा पंचायत, स्कूल, मंदिर, दीदावाड़ा में भी लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही है, जिसमें भी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कतिसोर गांव में 20 अप्रैल को ग्रामीणों की सजगता दिखाते हुए एक चोरी की वारदात को विफल कर दिया गया। चोर को मौके पर पकड़ लिया गया, उसका वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया, उसे आसपुर पुलिस को सौंपा था। लेकिन पूछताछ में पकड़े गए चोर ने काबजा गांव में हुई चोरी की वारदातों को स्वीकार भी कर लिया। उसके बावजूद उसे गंभीरता नहीं दिखाई। इस मामले को लेकर काबजा गांव के लोगों ने आसपुर डिप्टी से मुलाकात की और पकड़े गए चोर से सख्ती से पूछताछ कर चोरी करने वाली इस पूरी गैंग का खुलासा करने की मांग की। कम से कम महीना पर होने आ गया, अब 1.5 महीना होने आ गया, अभी तक उस कार्रवाई का कोई फल नहीं मिला है और कहीं न कहीं चोरों को हौसले बुलंद है। आए दिन ये स्थिति बनती रहती है, तो हमसे प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र इन चोरों को अपना एक्स्ट्रा सोर्स लगाना पड़ता है, सोर्स लगाए या फिर किसी भी तरीके से चोरों को गिरफ्तार किया जाए। फिर उसमें मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, आसपास में हमारे स्कूल में भी काबजा में भी 2-3 चोरियाँ हुई थी, इससे पहले सूचना भी की थी, उसकी भी सूचना हमने कर दी थी, FIR भी दर्ज हुई है, सब कुछ हुआ है, परंतु अभी तक कहीं न कहीं माहौल वो बनना चाहिए जो चोरों में भय नहीं है, चोरों के हौसले बुलंद है आज भी। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. डूंगरपुर जिले में उपपंजीयक कार्यालयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में DLC दरों को 40 फीट सड़क मानकर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी वसूलने के खिलाफ स्टाम्प वेंडर्स, रजिस्ट्री, उपपंजीयक और रेवेन्यू मामलों से जुड़े वकीलों ने एकजुट होकर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि यह मौखिक आदेश न केवल गरीब आदिवासी वर्ग पर आर्थिक बोझ डाल रहा है, बल्कि इससे राजस्व की वसूली और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र जैसे सुरपुर, तीजवड़, खापरडा, मांडवा, भंडारिया, वीरपुर, भोरी, थाना गांव आदि में जब लोग जमीन की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उन्हें उपपंजीयक कार्यालय 40 फीट सड़क मानकर DLC रेट से अनुसार स्टाम्प ड्यूटी वसूल रहा है, जबकि वास्तव में मौके पर सड़क चौड़ाई 25 से 30 फीट ही होती है। यह सब जिला पंजीयन अधिकारी के मौखिक आदेश के आधार पर किया जा रहा है, जबकि इस संबंध में IG स्टाम्प, अजमेर या राज्य सरकार की ओर से कोई लिखित आदेश नहीं हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अनियमित वसूली से ग्रामीणों में नाराजगी है और कई लोग अब रजिस्ट्री करवाने से कतरा रहे हैं, जिससे राजस्व रजिस्ट्रेशन का कार्य लगभग ठप सा पड़ गया है। भूखंडों की वास्तविक DLC दर कम होनी चाहिए, इस पर अनुचित अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे खरीदारों पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। वकीलों ने मांग की है कि मौखिक आदेश तुरंत निरस्त किए जाएं। बांसवाड़ा जिले में नशे के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने 223 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक को अफीम तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद DST टीम को सतर्क किया गया। इलाके में नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक बाइक सवार युवक को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 223 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी भारत लबानो को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वल्लभनगर थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेती और सफेद पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टर में ट्रॉली जब्त की है। थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशन में अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाने का इशारा किया गया, लेकिन वो वहां से भागने लगा, जिस पर पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक गोपीलाल गायरी पिता जालू गायरी से लाइसेंस और ट्रैक्टर के दस्तावेज के बारे में पूछा तो उसने अपने पास होना नहीं बताया। ट्रॉली में भरी बजरी की खनन विभाग संबंधित बिल्टी और कागजात मांगे गए तो वो भी उसने नहीं बताया, जिस पर उसे जब्त कर लिया है। तो वहीं सफेद पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पुलिस ने जब्त किया है। चलते चलते फिर नजर डालते अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए RK प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। रिश्वत कांड में फंसे BAP विधायक जयकृष्ण पटेल पर ACB की कार्रवाई को बताया साजिश। समर्थकों ने कहा FIR रद्द हो और साजिशकर्ताओं के खिलाफ हो कार्रवाई। सेलिब्रेशन मॉल के बाहर हिट एंड रन मामले में आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर। हादसे में 2 युवकों की गई थी जान। मेवाड़ में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रमों का 22 मई को होगा आगाज। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम तैयारियों में जुटा। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 3 वाहनों में भरी 20 लाख की अवैध शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार।
तो यदि आपकी खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट ना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप रहे न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।